नुकसान तो बहुत हो गया सर, पूरा घर नुकसान हो गया, खेती बाड़ी नुकसान हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया। मूसलाधार बारिश ने नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में ऐसी तबाही मचाई जिसकी तस्वीरें लंबे समय तक लोगों के जहन में बनी रहेंगी। लगातार हुई भारी बारिश से जिले के अधिकांश नदी नाले और पुल पुलिया उफान पर आ गए। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया, जबकि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बहुत सारा तबाही हुआ है सर, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। इसमें 14 घर बह गया है और एक जान माल भी हुआ है, 2 बच्चे लोगों का। किस तरीके से हुआ था, कब से बारिश हो रहा था और अचानक कब ये बढ़ा जो है? इसमें वही सर, एक दिन भर गिरा, दूसरे दिन फिर वही रात में 9-1 बजे यहाँ पहुँचा बोल रहे हैं गांव वाले। सब लोग सोए हुए थे तो किधर निकल नहीं पाए। अपना बाकी जो सामान था घर में वैसे पड़ा हुआ था, अपना जान बचा के कई लोग निकल गए बाढ़ से। सबसे अधिक नुकसान अबूझ माड़ क्षेत्र के बाले बेड़ा गांव में हुआ, जहां आई भीषण बाढ़ में मकान पूरी तरह बह गए। पूरे जिले में अब तक 50 से अधिक मकानों के क्षतिग्रस्त होने का प्रारंभिक आंकलन किया जा रहा है। अनेक परिवारों के सिर से छत छिन गई, खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई, मवेशी बाढ़ के तेज बहाव में बह गए और लोगों के जरूरी दस्तावेज भी पानी अपने साथ बहा कर ले गए। कई परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन गुजारने को मजबूर हैं। सर वो अचानक बारिश आया सर, हम लोग इधर उधर जा नहीं पाए। रातों रात आए, 12-1 बजे पूरा घर को डुबा दिए गांव को। मतलब कोई सामान को निकल नहीं सके। फिर उस कारण फिर पूरा आधार कार्ड किसी का, तो किसी का राशन कार्ड, किसी का दान चावल, सब पूरा गाय से लेकर बकरी बकरा तक सब उसको सब नदी ले गया सर। कितना घर बहा होगा? कम से कम पूरा उठा के ले गया 16 घर को सर। आप लोग फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं और यहाँ किस प्रकार से राहत बचाव कार्य वो चल रहा है? हम लोगों को फिर वहाँ से फिर सचिव सरपंच लोग बताए सर, फिर कितना घर को ले गए, तो वहाँ तक आना सामान बांटेंगे बोल के बताए, इसलिए यहाँ पे आए, उपस्थित हुए। जी, नुकसान तो बहुत हो गया सर। जैसे एक जन का पूरा घर बहा गया, जिससे उसको कुछ राहत नहीं मिल पाए नहीं। उसके बाद बाकी गांव को कुछ घर को पूरा पानी अंदर तक गया। और कितने दिन तक बारिश हुई और घर के अंदर लगभग कितना फीट जो है पानी घुसा था? बारिश लगभग 3-4 दिन हुआ सर। उसके बाद बाढ़ करीबन 12-1 बजे के बाद आसपास आ गया। रात में? जी, रात में हम लोग सब सो गए थे। इस प्राकृतिक आपदा की सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब बाढ़ के तेज बहाव ने एक परिवार से उसकी 2 मासूम बेटियों को हमेशा के लिए छीन लिया। तेज बारिश और बाढ़ के कारण मकान की छत भरभरा कर गिर गई। छत गिरते ही दोनों मासूम बेटियां बाढ़ के तेज बहाव में बह गईं। पिता ने किसी तरह एक पेड़ का सहारा लेकर पूरी रात जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष किया। सुबह जब पानी का जलस्तर घटा और वो नीचे आए तो उनके सामने उजड़ा हुआ घर, बिखरा सामान और अपनी बेटियों की असहनीय यादें ही बची थी। यहाँ रात को ही पानी आया सर। कितने दिन तक पानी गिरा है? लगातार तो 3 दिन जैसे गिरा सर पानी। क्या क्या नुकसान हुआ उससे? नुकसान तो बहुत हो गया सर, पूरा घर नुकसान हो गया, खेती बाड़ी नुकसान हो गया, सब कुछ नुकसान हो गया। गाय बैल को भी ले गया, मुर्गी फार्म पूरा ले गया, सब नुकसान हो गया। अच्छा, 2 बच्चे भी बह गए बोलते हैं पानी जी में। सर। वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे बेटी है, बड़े भैया का बेटी भतीजा है।
बड़े भैया की बेटी बेटी है। है वो। जी। कितने साल के थे वो और कैसे ये हादसा हुआ? एक 4 साल की थी और एक साल की थी। कैसे ये हादसा हुआ, कैसे बह गए वो? वो जब बाढ़ आया तो तब ऐसा घर ऊपर चढ़े थे तो घर गिर गया तो वहीं से बह गया। बाढ़ के बाद राहत कार्य भी तेज कर दिए गए हैं। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप अबूझमाड़ के बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और राहत सामग्री का वितरण किया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी प्रभावित परिवारों का शीघ्र सर्वे कराकर उन्हें शासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए। 28, 29, 30 जो लगातार बारिश हमारे पूरे क्षेत्र में हुई, जो औसत वर्षा की तुलना में कई गुना अधिक वाली, जो 300-400 मिलीमीटर बारिश होती थी, वो लगभग हजार से ऊपर कहते हैं स्थिति निर्मित हुई और एक बादल फटने की स्थिति जैसी निर्मित हुई। और यहाँ पर बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। कई लोगों ने अपने घरों से वंचित होना पड़ा। कई हमारे यहाँ पर और जो आवागमन के जो साधन हैं वो हैं, सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, वो भी क्षतिग्रस्त हुए। लगभग मैं देखा था लगभग 17 सड़कें इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं और कई पुल पुलिया इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं। आंगनबाड़ी हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, स्कूल हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, पीडीएस के हमारे दुकानें क्षतिग्रस्त हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पे हमारे घरों का जो नुकसान हुआ है उसकी दृष्टि से लगातार हमारे जिला प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ में काम कर रहा है और तत्काल वहाँ पर राहत पहुँचे ऐसे वहाँ पर उनके माध्यम से कोशिश की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल हम दिल्ली में थे और उन्होंने भी वहाँ से निर्देशित किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज देसाई जी ने कि उन क्षेत्रों में जाकर के वहाँ की वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर के जो भी सहयोग है उन सहयोग वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो उसकी दृष्टि से हम यहाँ पर आए हैं और जो भी इनको आवश्यकता है, जो सुविधाएं हैं, वो हम तत्काल पहुँचाएं, ये हमारी मंशा है। फिलहाल प्रशासन क्षति का अंतिम आकलन करने में जुटा है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट ही इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बार की बारिश ने नारायणपुर विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में वर्षों बाद सबसे बड़ी प्राकृतिक तबाही की तस्वीर पेश की है।